सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का इस समय के लिए कि प्रभु ने एक मौका दिया एक बार फिर से कि हम वचन से बात करें। आज हम एक वचन से बात करेंगे और इस समय थैंक यू जीसस कि उसने हम सबको संभाला है, इस वायरस से बचा के रखा और अपने वचन को, अपनी उन उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा किया। और बीते समय में कई सारी गवाहियों के साथ उसने में रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे हमारे साथ में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 20 वचन में, जहाँ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये नए नियम का ऐदनामा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय मैंने 20 वचन आपके साथ पढ़ा है और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इसको मनन करेंगे। दयालु पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि को व्यर्थ ठहराते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु आप अगुवाई करो ताकि इस पर हम मेडिटेशन कर सकें कि आपका वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्रभु आपका इच्छा पूरी हो, जो आप बात करना चाह रहे हैं वो हमारे समझ में आए और हमारे हृदय छिदें। जब आप बात करते हो लोगों के हृदय छिदते हैं, उत्तेजनाएं उत्पन्न होती लोगों के अंदर। पिता आज का वचन हमसे बात करे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ये जो वचन यूहन्ना 16 में जो मैंने पढ़ा अभी, ये उस समय के बारे में बता रहा है जब जब प्रभु का वो समय आया, जब उन्होंने चेलों को बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल और परेशान ना हो। उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ी देर रहेगी, मतलब समय आ चुका है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। आज जब देखोगे कि वो स्वयं की इच्छा से मारा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, कोई उसको जिंदा करने के लिए नहीं गया था। और ये सब एक ट्रिनिटी का काम है, जो हो रहा था सब ट्रिनिटी के कंट्रोल में है। तो जब आप देखोगे कि लोग जब उसको पकड़ने के लिए गए, जब उन्होंने पकड़ा जाकर उसको, तो जब उन्होंने पूछा यीशु कौन है, उन्हें पता नहीं था। तो बोला यीशु कौन है, तो उसने जब बताया मैं हूं, तो वो डर गए, भयभीत हो गए और बाद में उन्होंने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद जब उसे लेकर गए वहां पर, तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे डाकुओं की समान पकड़ने के लिए आए हो? मैं तुम्हारे आराधनालय में मैं प्रचार करता था, यही एक मतलब यही जगह थी जहां मैं प्रचार करता था, लेकिन तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, तब तुमने मेरे डाकू की तरह मुझे पकड़ने नहीं आए। लेकिन वचन इस बात को कह रहा कि वो समय आ चुका था जिसके बारे में उन्होंने हर जगह पे बताया कि अभी वो मेरा समय नहीं आया है। और ये समय आ चुका था कि जब उनको क्रूस उस महिमा में प्रवेश करना था। आज हम लोग अभी मीटिंग कर रहे थे, उसके दौरान एक वचन था कि आप देखोगे कि जब एक इंसान महिमा में, ग्लोरी में जाता है, उससे पहले उसके अंदर एक हम्बलनेस का आना बहुत जरूरी है। वो दीनता में चला जाएगा। आप देखो कि उसको दाढ़ी पकड़ के खींच के लेके गए और उसने इनफ कुछ भी नहीं बोला, उफ तक नहीं की, वचन कहता है। और उसको भेड़िए के समान, मतलब जैसे ऊन कतरा जाता है उसका, ऐसे पकड़ के ले गए और उसकी निंदा की, आंखों पे पट्टी बांधी और बोला, मारा और बोला कि भविष्यवाणी कर अपने बारे में कि तू कौन है। बहुत सारी चीजें उसके साथ की, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय शांत रहती है। लोगों ने उसकी पीठ पर हल चलाया, लंबी लंबी रेखाएं की, बट उसने कुछ नहीं बोला। और वचन इस बात को कहता है कि वो चुपचाप और शांत रहा। मैं जो वचन हमने यहां पर पढ़ा, उन्होंने कहा कि तुम रोगे और विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, जब यीशु ने एक अंतिम फसह उनके साथ मनाया और उन्होंने कहा दाग का ये प्याला मैं उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। इसका मतलब, दाग का मतलब होता है आनंद का प्याला। आप जब वचन में पढ़ोगे लिखा कि यीशु मसीह, पिता हमेशा रोता रहता है उन स्पिरिट्स के लिए जो नाश हो रही हैं, जो पाप में जीवन को जी रहे हैं। वो आनंद कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन वो पाप में जा रहे हैं। दे डोंट, उन्हें पता नहीं कि वो पाप में जा रहे हैं, बट हमें पता है, तो हम भी उनके साथ खुश हैं। वचन कहता तुम्हें विलाप करना पड़ेगा, तुम्हें रोना पड़ेगा उन आत्माओं के लिए। वचन कहता जब प्रभु यीशु मसीह मेरा दूल्हा है, एक दूल्हा एक दुल्हन जब एक रिलेशन में है, आपको पता है कि दूल्हा खुश है तो दुल्हन को खुशी होगी, बिल्कुल। लेकिन जब दूल्हा दुख में है, वो दाग के प्याले, उस आनंद के कटोरे को पीने के लिए तैयार नहीं है अभी, क्योंकि वचन कहता है अभी वर्क चल रहा है, काम चल रहा है स्पिरिट्स पे। उस खेत को, उन कटनियों को काटा जा रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही? मेरी मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आप प्रभु यीशु की दुल्हन हो, और दुल्हन होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके साथ में खड़े हो जाओ, आप उसे सपोर्ट करो। ये दुल्हन का काम है। और दुल्हन अगर सपोर्ट ना करे, दुल्हन अगर खड़ी ना रहे,
तो वो दुल्हन कैसी जो जो अधीन नहीं है, दूल्हे के पति के अधीन नहीं है। इसलिए मैं जब कल पढ़ रहा था, मेरी बात हुई, तो इस वचन के द्वारा मुझे प्रभु ने रेवलेशन दिया, और ये मैं आपके सम्मुख इसलिए मैं जरूरी समझ रहा हूं कि इन दिनों में जरूरत है कि जब पूरा संसार खुश है, कोई कुछ लोग दुख में भी हैं, बट उनको संसारिक दुख है, हमें स्पिरिचुअली पता है कि इनका क्या होने वाला है, हमें पता है, जीसस जानते हैं। आज कई लोग नरक का दर्शन देखते हैं, उसके दौरान प्रभु ने बताता है कि जाओ बचाओ उन्हें। पास्टर बेनिन को बताया, कई सारे सेवकों को बताया कि जाकर उन्हें स्पिरिट को बचाओ, उन्हें सेव करो। लिखा है, जब आप पढ़ोगे याकूब में भी यहूदा में, वहां पर लिखा हुआ है, उन झपट कर आग में से लोगों को निकालो। दुल्हन का काम है, ये हमारा वर्क जो हमें करना है। और यहां पर जब मैंने पढ़ा इस वचन को कि परंतु संसार आनंद करेगा परंतु तुम्हारा जो विलाप है, जब आप विलाप गीत पढ़ोगे, मैं एक वचन पढ़ता हूं विलाप गीत में, जहां प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, विलाप गीत 2:19, रात के हर पैर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर और प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चों को हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण जो मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। लेकिन वो जो मूर्छित हो रहे हैं भूख की वजह से, उनकी आत्माएं मर रही हैं, तेरा काम क्या? चिल्ला, रो। लिखा है वीपिंग, क्राइम करना है, रोना है, चिल्लाना है, और ताकि वो जो मूर्छित हो रहे हैं उनके उनके निमित्त तू हाथ उठा ऊपर की तरफ। हर एक मेजर प्रॉफिट आप देखोगे, मेजर हो चाहे माइनर, उसके प्रार्थना का जीवन देखोगे। जब आप इर्मिया 9:1 पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ, इर्मिया कह रहा है कि मेरी पूरा सर मेरा पानी बन जाए और मेरी आंखें सोता बन जाए, मैं रोता रहूं रात दिन उन लोगों के लिए जो मारे मारे फिर रहे हैं, पाप में जिंदगी को जी रहे हैं, मैं उनके लिए रोता रहूं। शमूएल कह रहा है कि मैं अगर प्रार्थना ना करूं, मैं अगर ना रो, मैं अगर विलाप ना करूं, तो वो कह रहा है वहां पर कि मैं अपराधी ठहरूंगा। आप देखोगे एलीशा जो परमेश्वर के सामने खड़ा है, एलिया जिसका प्रार्थना का जीवन, यीशु मसीह का खुद का प्रार्थना का जीवन। हर एक मेजर प्रॉफिट को, हर एक ग्लोरी के पीछे आप एक स्टोरी को देखो कि इसकी स्टोरी क्या है। आप जो मिरेकल देखते हो, बड़े बड़े अंधे चल गए हैं, अंधे देखने लगे, लंगड़े चल गए, कैसे चल गए, आप उनकी स्टोरी देखो, सेक्रीफाइस देखो। लिखा जिस दिन उसने उनको 5,000 की भीड़ को खिलाया, उस दिन वो रात में चेलों को ऐसा ही भेज दिया और वो रात में प्रार्थना करने के लिए गया। उसके नेक्स्ट डे से फिर मिरेकल करना था, फिर चमत्कार करने थे, लोगों को सत्य के बारे में बताना था। अगर हम ये काम करना भूल जाएं, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, दुल्हन है हम, कलीसिया दुल्हन है, इस समय दुल्हन का काम है दूल्हे को सपोर्ट करना। जब पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ कि अभी एक रोकने वाला है, अर्थात कलीसिया। आप बोलते कि यीशु मसीह आ जाए जल्दी, बड़ी जल्दी है आपको, है ना, मुझे भी जल्दी है, मैं भी जाना चाहता हूं, बट आपको पता है उसकी वो तो अभी आप बोलोगे तो अभी आ जाएगा। सपोज करो, क्या वो आत्माएं नाश होने देना है? उनके लिए रो प्रभु, अभी नहीं आना है। आप करो प्रेयर, आपको बोझ होना चाहिए कि आप अगर रोक क्यों रहे हो, क्योंकि अभी लोग प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, लोग बच नहीं पा रहे, आत्मा सेफ नहीं है। ये जब बोझ आएगा, वर्डन, वो तो अपनी इच्छा से जब आना है उसको आ जाएगा, लेकिन वो आपके अंदर वर्डन देखना चाहता है। जब उसने मूसा को बोला मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, मूसा ने बोला क्या, क्यों? इसलिए निकाल कर लाया है। लोग क्या बोलेंगे प्रभु? उसे प्रार्थना की, यहां तक ये बोला अगर तू ऐसा करेगा तो मेरा नाम उस पुस्तक में से काट देना। आप देखो प्रेयर लाइफ, देखो एलिया के जीवन में हर एक मेजर प्रॉफिट, चाहे वो इशाया हो, चाहे वो इर्मिया हो, चाहे वो डैनियल हो, 3 बार प्रार्थना कर रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर एक की प्रेयर लाइफ है। और अगर वो प्रेयर लाइफ हमारी और आपकी नहीं है, वी आर ऑल नथिंग, हिमसेल्फ, कुछ भी नहीं है हम खुद में। देयर इज पावर इन द ब्लड, देयर इज एवरीथिंग इन द ब्लड। सारी जितनी हिडन ब्लेसिंग्स है वो सब उसी में है, लहू में। वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए, वो प्रार्थना आपके जीवन में होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? वचन इस बात को कहता है कि आप एक दुल्हन हो, दुल्हन का काम है दूल्हे के साथ खड़ा रहना, लोगों को आनंद करने दो। आप रो उनके लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंडों के लिए। जरूरत है आज मेरे प्रियो, बहुत जरूरत है कि आप इस बात को समझ पाओ। हालेलुया।
आप मेरी बात को समझ रहे हो कि वचन इस बात को कहता है कि आप परेशान मत हो। जब राजा पिलातुस ने बोला कि मैं तुझे चाहूं तो भी कर सकता हूं, बचा सकता हूं, उन्होंने बोला तुझे अधिकार ऊपर से मिला है, मैंने दिया है, मेरे पिता ने दिया है, तब तेरा मुझ पर अधिकार है ना। तो आप वचन देखो कि सही समय जब आता है तो परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से सारे काम होते हैं। बट आपका काम क्या है? प्रेयर में रहना। कुछ भी अनहोना नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। यीशु मसीह के पास जो समय आया, जो लोगों ने उसकी निंदाएं की, वो उसकी एक बड़ी ग्लोरी के लिए था, जो आज हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो आज हम क्या करेंगे? हम सब प्रेयर करेंगे। एक अपनी डायरी बनाओ, डायरी में पॉइंट लिखो, हर पॉइंट को पेंसिल से लिखो, चाहे अपनी बाइबल के पीछे अगर पेज खाली है उन पॉइंटों को लिखो। और लिखने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, हर पॉइंट से आप प्रेयर करो, वचन के द्वारा प्रेयर करो। जब आप वचन से प्रेयर करोगे, वो प्रेयर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। वचन के बीच से प्रेयर। दानियल ने क्या बोला कि मुझे पता है जो मेरा परमेश्वर, उसने क्या कितने बड़े बड़े काम करे। वो शेरों का मुंह बंद कर सकता है, वो बड़े बड़े काम कर सकता है। आपको भी पता होना चाहिए उसने क्या किया है। धर्मी का वंश बचेगा, हम छुड़ाए जाएंगे, हम बचाए जाएंगे, हमारा घर बचेगा, हमारा घराना बचेगा, लोग बचेंगे। आप खड़े तो हो जाओ, सही से स्टैंड तो करो, एक बड़े प्लान के नीचे आओ तो सही, जो परमेश्वर ने योजना बनाई उसके नीचे आओ तो सही। और जब आप उन पॉइंटों को पेंसिल से लिखोगे, आप एक एक पॉइंट को सालों साल प्रार्थना करो। कई बार क्या होता है, एक चीज जब आपको याद है तो आप भूल जाओगे बाद में कि मुझे अब किस पर प्रार्थना करनी है। और जब आपके पास प्रार्थना के पॉइंट होंगे, मैंने जब प्रार्थना के पॉइंट लिखना स्टार्ट किया तो बहुत कम थे, 3 या 4। आज कई सारे पॉइंट है। मैं उन पॉइंटों पे जब प्रेयर करता हूं, मेरी प्रेयर लाइफ लंबी होती है। और प्रेयर हमेशा पॉइंट के द्वारा शुरू नहीं करता हूं। पहले जाओ वर्शिप में, करो आराधना, करो महिमा जोरदार, वचन पढ़ो, स्तुति करो, बढ़ाई करो, देन आप अपने निवेदनों को रखो, बीच में दबा दो। हालेलुया। और उसके बाद फिर महिमा करो। देखिए, जब राजा यहोशापात पे 3-4 प्रकार के लोगों ने जब चढ़ाई कर दी, राजाओं ने क्या किया? महिमा करी परमेश्वर की, अपने निवेदनों को बीच में चिपका दिया और यहोवा ने उसको जयवंत किया, उन्हें जीत दिलाई। हालेलुया। तो आज से आप ये काम करोगे, प्रेयर पॉइंटों को लिख लो बाकायदा नंबर डाल के, और एक एक प्रेयर पे आप हर पॉइंट पे कोई भी ऐसा जो कि आपका पड़ोसी है, कलीसिया है, लोग हैं, कोई गांव है, कोई सुनता नहीं, उसके लिए बहुत प्रेयर करो। अपने दुश्मनों के लिए, अपने लोगों के लिए, उन स्पिरिट्स को बचाने के लिए उनके लिए रो, बिलाप करो, प्रार्थना करो। ये जरूरी है। यही आपका एक मसीह होने के नाते आपका प्रार्थना और उपवास और वचन का जीवन होना चाहिए। लिखा है, धन्य वे लोग जो उस वचन को पढ़ते हैं, वे जो सुनते हैं, वे जो मानते हैं। हालेलुया। तो बस मैं आज यही कहना चाहूंगा कि आपके प्रेयर पॉइंट, हर रोज कुछ ना कुछ पॉइंट प्रभु देगा आपको। हर रोज लिख लो, 2, 3, 4 जितने हो, और धीरे धीरे आपका इतने पॉइंट होंगे कि आप जब बैठोगे आप उठ नहीं पाओगे वहां से। आज मेरे पास बहुत पॉइंट है प्रेयर के, और धीरे धीरे मैं जानता हूं वो पॉइंट बढ़ेंगे। और जैसे पॉइंट पूरे होते जाए, पेंसिल से लिखो और रबड़ से मिटा दो, उसकी जगह दूसरे लिखो। अगर आप एक पास्टर हो तो आप कलीसिया में कई सारे लोगों को ले लो और उन गांव को ले लो जहां आप जा रहे हो, उनके लिए कंटिन्यू प्रेयर करो, अभिषेक के लिए प्रेयर करो, उस ग्रेस के लिए प्रेयर करो। क्योंकि अगर आपके चर्च में कम लोग हैं, इसका मतलब है ग्रेस उतने लेवल की है। 50 लोग हैं, इसका मतलब है वो ग्रेस 50 लोगों की है। 100 लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो ग्रेस आपके पास नहीं। उसके लिए प्रार्थना करो, वो अभिषेक मांगो जो आपको पूर्वजों के श्राप से छुड़ाए, जो आपको उन बंधनों से आजाद करे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी समझा कि ये जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये प्रार्थना आपकी पॉइंट वाइज होनी चाहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बार करके देखो, आप उसकी ग्लोरी को देखोगे। आप खुद इस बात का एहसास करोगे। आप 3 बार अगर प्रेयर रूम में जा रहे हो तो आप 3 बार अपने लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हो। कई बार एक व्यक्ति को आप मन में नहीं रख सकते कि इसके लिए आज प्रार्थना करनी, कल आप एब्सोल्युटली नहीं करोगे। उसके एक दिन बाद, 1 महीने के बाद फिर नंबर आएगा, आज मिल गया उन्हें, हाँ यार आज इसको देखा था, ये भी तो पाप में है, इसके लिए करते हैं प्रेयर। लेकिन आपने अगर उसका नाम लिख लिया, समझ लो वो हो गया। उन डिस्ट्रिक्ट को ले लो, उन जिलों को ले लो, उन गांव को ले लो जहां आपको वर्क करना है, जिस एरिया में आप जा रहे हो, उन दलों को ले लो जो परेशान कर रहे हैं।
हर एक चीज के लिए आप प्रेयर के पॉइंट बनाओ, उन पॉइंटों पे प्रेयर करो, वचन से प्रेयर करो। वचन कहता है ऐसा होगा, वचन कहता है ऐसा होगा। जब यीशु मसीह शैतान के बीच में बात हो रही है, वचन से बात हो रही है, हर वचन उसको जयवंत कर रहा है। हालेलुया। वचन आपको पता होना चाहिए, जो वचन से आप प्रेयर करोगे, वचन से महिमा करोगे, वचन के बीच से जितनी प्रार्थनाएं होंगी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तुम्हें किसी बात से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। शत्रु की पूरी ताकत पर तुम्हें अधिकार है। तो ये सारी चीजों को आप फॉलो करो। और रोना इसलिए जरूरी है, अब आप आनंद करने का टाइम नहीं है, आनंद हमेशा का है। अभी रो लो, क्या प्रॉब्लम है? रो लो, विलाप कर लो, प्रार्थना कर लो अभी, क्योंकि आपका दूल्हा यही कर रहा है। एक घर में दूल्हा रो रहा है और दुल्हन खुश है, बैठी है। ये कैसा रिलेशन है भाई? ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि जब दूल्हा विलाप कर रहा है, दुल्हन का काम क्या है? विलाप करे उसके संग, क्योंकि वो उसकी दुल्हन है। दुल्हन का काम है अधीन रहे, सपोर्ट करे उसे। हालेलुया। ऐसा करो, आप उसको फल को देखोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।